हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक नए स्कैम के बारे में। हालांकि ये नया स्कैम नहीं है, ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, बस इसके प्रारूप बदलते जा रहे हैं। तो 3-4 प्रारूप हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज जो उस स्कैम का नया प्रारूप है उसके बारे में समझेंगे। और कुछ ऑडियोज भी हैं मेरे पास जो मैं आपको अंत में लगा दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि ये स्कैम किस तरह से काम करता है और आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक कॉल आती है सडनली और आपको बताया जाता है कि भैया आप तो पॉर्न देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। हमें ब्राउजर से पता चला है, आपकी वेब हिस्ट्री से पता चला है कि आप गंदी पिक्चरें देखते हैं और उसकी वजह से जो है हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो या तो पहले आप माफीनामा लिखिए इसके लिए, अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप एक माफीनामा लिखिए और उस माफीनामे के लिए हमको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, XYZ, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो पुलिस तुमको उठा ले जाएगी। हम लखनऊ पुलिस की तरफ से बात कर रहे हैं, पीछे एक पुलिसिया सायरन भी बजता रहता है। और तो और कई मौकों पर ये गाली गलौज के साथ भी आपसे बात करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो टर्म है पोर्नोग्राफी, या ये जो टर्म है गंदी पिक्चरों वाला, ये इतना पॉपुलर टर्म है। अगर आप 2023 के आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो जो टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स या टॉप 10 जो मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स हैं, उसमें तीसरे नंबर पर और 7वें नंबर पर जो वेबसाइट काबिज है वो पोर्न मूवीज की, यानी कि पोर्न वीडियोस की ही वेबसाइट इसमें सबसे ज्यादा देखी गई हैं। यानी कि टॉप 5 नंबर में अमेजोन आता है और 3rd नंबर पे वो वेबसाइट है, और 7वें नंबर पे वो वेबसाइट जो कि जीमेल से भी ज्यादा एक्सेस की गई है 2023 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग पोर्न को देखते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने तमाम सारी वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है, तो आपके दिमाग में, चूंकि आपको ये पता है कि गवर्नमेंट ने ये सब चीजें रिस्ट्रिक्ट कर रखी हैं, ब्लैकलिस्ट कर रखी हैं, बावजूद इसके ये मौजूद है, तब आपको अगर कोई आकर के डराए धमकाए और पुलिस वाला बनकर के आपको बोले तो आपके दिमाग में एक शंका जरूर पैदा हो जाती है। और कहीं ना कहीं वो आपको इस तरह से कन्विंस करते हैं, गाली गलौज करते हैं। व्हाट्सएप पे उनकी जो डीपी होती है उसमें किसी पुलिस वाले का फोटो होता है और तमाम तरह की बातें करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपको वो माफीनामे के लिए बोले, हो सकता है किसी और बात के लिए डराए धमकाए, कोई ACP के नाम से, कोई DCP के नाम से, और आपसे पैसे लेने की बात की जाती है। आपको बताया जाता है कि अगर तुझे छुड़वाना है अपने आप को तो तुझे अभी के अभी हमारे बताए हुए अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर करने पड़ेंगे या 20,000 ट्रांसफर करने पड़ेंगे। इस तरह से आपको डरा करके और आपसे पैसे लेने की कोशिश की जाती है। आपको बता दूं कि लगभग हर दिन मुझे 2 से 4 लोग ईमेल या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं और इसी स्कैम के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये मेल पढ़ सकते हैं हम लोग। सर, मुझे आज सुबह 11:15 पर एक कॉल आया, सामने वाले ने कहा कि वो लखनऊ साइबर सेल से बोल रहा है, उसके पास मेरे 6 महीने की CBR रिपोर्ट आई है, तुमने गंदी वीडियो देखी है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ केस होने जा रहा है, तुम्हारी फाइल जो है वो बनाकर योगी सरकार के पास भेजी जा रही है। कुछ देर बाद उसने अपने सीनियर से बात कराई, उन्होंने बोला कि मामला रोक सकते हैं, तुम्हें फाइल क्लियर करने के 4500 रुपए और एक स्टाम्प शुल्क जो है वो 1000 रुपए का माफीनामे के साथ देना होगा, वरना आपके घर आपको आकर उठा लिया जाएगा। और मेरे पास 400 रुपए थे। मैंने बोला पैसे नहीं है, तो बोला कहीं से भी अरेंज करके दो। बाद में मैंने बोला अभी नहीं हो सकता है, तो बोले चलो 400 रुपए भेज दो, बाकी के 5 तारीख के बाद दे पाऊंगा। तो मैंने जो 400 रुपए हैं वो भेज दिए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं क्या करूं, क्या पोर्न देखने में केस बनता है, वगैरह वगैरह सारी बातें वो पूछ रहे हैं। उनमें से किसी स्कैम में फंसे हैं तो प्लीज उससे भी दूर रहिए। शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में जब भी आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या कोई आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट वेबसाइट पे हैं, तो वहां पर एक पॉपअप ओपन हुआ करता था। पॉपअप इस तरह का ओपन होता था जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लॉक कर दी जाती थी और वो एक बकायदा मैक्सिमाइज मोड पर एक वेबसाइट को खोला जाता था, ताकि आपको ऐसा लगे ही ना कि आप अपने वेबसाइट को, अपने जो डेस्कटॉप को कुछ और उसमें एक्सेस कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि वाकई में कोई एक नोटिस आया जिसमें लिखा रहता है कि चूंकि आप पोर्नोग्राफी वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको 33,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। बकायदा एक डिक्री नंबर दिया जाता है, पुलिसिया सायरन पीछे बज रहा होता है, और साथ में आपको पेमेंट करने के लिए एक बकायदा वहां पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर पैसे अपने गंवा चुके हैं, और तो और कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था 19 साल का आदित्यनाथ, जिसने कि
इस तरह का पॉपअप उसके लैपटॉप पे खुलता है और उसके बाद वो डर जाता है। वो अपने सुसाइड नोट में लिख के आता है कि मम्मी पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि उसको जानकारी का अभाव था, वो डर जाता है, सुसाइड कर लेता है, गलत कदम उठा लेता है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये एक फेक वेबसाइट थी, सिर्फ एक फेक वेबसाइट थी। यहां पर ना आपको कुछ पे करना था, ना कुछ करना था, सिर्फ एस्केप बटन दबानी थी और उसके बाद ये अपने आप मिनिमाइज हो जाती है और आवाज को क्लोज कर देती। धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह के एडवर्टीजमेंट को स्पेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जहां पर भी आप एडवर्टाइज करते हो इस तरह के पोर्टल्स को, वो लोग इनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मास मेलिंग शुरू कर दी। यानी कि अब ये क्या कर रहे हैं, वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर ये लाखों लोगों को एक नोटिस भेजते हैं, जो कि साइबर क्राइम का या फिर ईडी का या पुलिस का, किसी का भी एक ऐसा नोटिस बना दिया जाता है साइबर सेल के नाम से। बकायदा नीचे अधिकारी का नाम भी है, सिग्नेचर भी है, कॉन्फिडेंशियल भी लिखा है, और ये नोटिस हर किसी को भेजा जा रहा है, ये मेल हर किसी को भेजा जा रहा है। और उस मेल का जो मजमून है वो ये है कि बिकॉज आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी विजिट करते हैं या पोर्नोग्राफी विजिट करते हैं या आप ऐसी गंदी पिक्चरों वाली वेबसाइट विजिट करते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी इसमें जो है आपके खिलाफ जो है वारंट निकल चुका है, या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाती है। ये काफी दिनों से वायरल है। और जब आप इसका रिप्लाई करते हैं, जब आप इस मेल को रिप्लाई करते हैं, तब आपसे पैसों की डिमांड की जाती है कि आपको इन सभी चक्करों से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतने पैसे आप पे कर दो तो हम आपको इस मामले से बरी कर देंगे। और आपको बता देता हूं, कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि उनको हफ्ते में 2-2 बार ईमेल आ रही है, 5-5 बार ईमेल आ रही है, अलग अलग ईमेल आईडी से आ रही है। तो ये क्या है, फर्जी है। आपको क्या करना है इन तीनों ही मामले में, ना तो कॉल के बेस पे, ना ईमेल के बेस पे, और ना ये पॉप अंडर या पॉपअप एड चल रहे होते हैं इनके बेस पे, कहीं भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये टर्म ऐसा है जो कि बावजूद इसके कि वो बहुत सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है, फिर भी एक गवर्नमेंट का डर होता है। तो लोग क्या करते हैं, इस डर के मारे जो है वो वहां पर पैसे देकर के आ जाते हैं और धड़ल्ले से ये स्कैम चल रहा है। मुझे जाने कितने लोग रोज मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। 3-4 लोगों ने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी है, उनकी परमिशन से ही मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगा रहा हूँ। डर के मारे लोगों का पसीना छूट जाता है और लोग कुछ ना कुछ पैसे वहां ले आकर के दे देते हैं। तो आपको क्या है, डरना नहीं है। इसी का एक फॉर्मेट जो कि पहले बताया था, सेक्सटॉर्शन, जिसमें कि क्या होता है, आपसे कोई दोस्ती होती है, कोई महिला या पुरुष आपसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे दोस्ती करेगा, उसके बाद फिर वो आपको करेगी, नॉर्मली ज्यादातर करेगी वाला ज्यादा मामला होता है, और फिर वो आपको बोलेगी कि आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो। लोग अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, फिर वो वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल में सामने से कोई फर्जी क्लिप चलाई जाती है, और वो जो क्लिप होती है उसमें से सामने जो महिला है वो अपने कपड़े उतार रही होती है। और ऐसे में जब आप वीडियो कॉल पे होते हैं तो क्या होता है, वो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा वीडियो आपको भेज करके आपसे फिरौती यानी कि आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो ये भी इसी का एक फॉर्मेट कह सकते हो आप, कि ये जो पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल कंटेंट है, इसको लेकर के किस तरह से यहाँ पर लोगों को ठगा जा रहा है। तो इन सब चीजों से बचना है। सबसे पहली चीज कि आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। पुलिस को अगर आपको उठाना होगा तो पुलिस आपके घर आएगी, आपको ईमेल नहीं भेजेगी, आपको लव लेटर नहीं भेजेगी, आपके घर खुद आएगी, आपको उठा ले जाएगी, आपको थाने बुला लिया जाएगा, ठीक है ना। नोटिस भेज करके आपको बोल दिया जाएगा फला थाने में आ जाओ, उस थाने में जाइए, वहां जाकर के जो भी आपको बात करनी है निपटिए। ये जो ऑनलाइन ब्राइब का मामला है, आपको लगता है कि यार हम ब्राइब करके इस तरह से बच जाएंगे, तो ये टोटल फर्जीवाड़ा है और इसमें लोग सैकड़ों में फंस रहे हैं। कई लोग पैसे दे चुके हैं और उसके बाद वो वीडियो सर्च करते हैं, मेरी वीडियो मिल जाती है, फिर मुझे आके बताते हैं कि देखो भैया ऐसा मेरे साथ हो गया। तो डरो मत, सबसे पहले तो डरना नहीं है और पैसे नहीं देना है। जी बोलिए। ये फोन आपका कौन यूज कर रहा है बेटा? फोन? हाँ, ये फोन आपका कौन यूज कर रहा है? क्या हो गया फोन? कंप्लेन आई हुई है, गूगल क्रोम ब्राउजर की तरफ से कंप्लेन दर्ज हुई है। गूगल क्रोम पे आप ये जो गंदी संदी हरकतें कर रहे हैं, पहली बात तो आप हमारी बात पूरी सुनिएगा। अगर आप बीच में कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, पुलिस प्रशासन मीडिया के साथ डायरेक्ट घर पर आएगी, समझ नहीं बेटा? जी। ये बताइए, आपके फोन में गूगल क्रोम पे XXX पोर्न वीडियो, गंदी संदी अश्लील तरह की वीडियो सर्च करके देखी जा रही, कौन देख रहा है? अरे हम ही देख लेते हैं कभी कभी सर। क्या बोल रहे हैं? मैं ही देख लेता हूँ कभी कभी सर। अच्छा, क्या भारत सरकार गवर्नमेंट की तरफ से आपने परमिशन बनवा रखा है? लाइसेंस आप बनवा रखे हैं? टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को? क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, तो तुमको ये सब नहीं मालूम है तो ये सब गंदे संदे डाटा यूज कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हो। 30 पन्नों का जो CDR डाटा आया हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट कर दिया जाए पुलिस प्रशासन मीडिया के साथ। अभी आपके घर पुलिस प्रशासन आएगी, आपको कैसा लगेगा बेटा?
अच्छा तो नहीं लगेगा सर। हैं, करते क्या हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? काहे की जी। जॉब करते हैं? सर मैं वहाँ जो है कंपनी में काम करता हूँ। अरे कौन सी कंपनी में करते हो? कंपनी में तो सभी काम करते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हो? अरे एक है सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा तो सर मम्मी कुछ नहीं करते, पापा फार्मर है। अच्छा अच्छा। पुलिस प्रशासन अभी घर के लिए जारी की जा रही है। अगर घर के लिए पुलिस प्रशासन जारी होती तो कैसा रहेगा बेटा आपके लिए? हैं, तो सर क्या करना है इसके लिए? करना क्या है? अभी यहाँ से जो आपका यहाँ से 6 महीने की जेल है, 2 लाख रुपए जुर्माना है, पुलिस प्रशासन मीडिया के साथ आएगी, बेइज्जती बदनामी होगी। अच्छा लगेगा बेटा आप लोगों को? हैं, बिल्कुल मम्मी नहीं। पापा भाई बहन हर एक व्यक्ति के सामने सब कुछ दिखाया जाएगा, कैसा लगेगा आपको? सर मैं तो एजेड हूँ। एजेड हैं तो चलो ठीक है, यहाँ से घर पे मिलिए बेटा। अभी आप एजेड हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पुलिस प्रशासन मीडिया ही बताएगी। जब हर जगह आपकी इज्जत बेइज्जती बदनामी होगी तब आपको समझ में आएगा। नहीं ठीक तो है, सर सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? ऐसा घिनौना काम आप कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश भारत देश के अंदर, इतने सारे रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है बेटा? हाँ, गंदा सुंदा काम कर रहे हैं, डाटा यूज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं क्या आप? नहीं सुनाई दे रहा है? बोलने में तकलीफ हो रही तो हमें बुलवाना भी आता है बेटा। नहीं तो फिर बताइए सर, आगे से बंद कर देंगे और क्या करें? क्या बोल रहा है? ये जो दिल्ली हाई कोर्ट से सरकारी मुकदमा दर्ज हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे, समझ रहे हो? अगर ये मुकदमा अपना यहाँ से खारिज नहीं करा रहे तो, समझे बेटा? तो सर कैसे करना है? तो यहाँ से ये मुकदमा खारिज कराने के लिए बेटा आपका यहाँ से जो माफीनामा लिखा जाएगा, माफीनामा बनने के बाद में ये मुकदमा आपका खारिज किया जाएगा, समझे? जी सर। माफीनामा जब यहाँ से लिखा जाएगा आपका, तभी आप मुकदमा खारिज करवा सकते हैं, अन्यथा अगर माफीनामा नहीं लिखवा रहे हैं तो फिर आप जेल जाएंगे 6 महीने के लिए, समझ रहे हो बेटा? तो सर लिख दो माफीनामा। तो इसके लिए माफीनामा का यहाँ से माफीनामा ऐसे थोड़ा लिखा जाता है। माफीनामा में सीएम कार्यालय यहाँ से फाइल भेज के आपका माफीनामा लिखवाया जाएगा। इसका जो जुर्माना लगेगा, जुर्माना कौन भरेगा? हाँ, अरे सर कैसे, आप ही बताए ना क्या कर सकते हैं? माफीनामा का थोड़ा बहुत जुर्माना पैसा लगेगा, जमा कर पाएगा कि नहीं जमा कर पाएगा ये बता। सर आपने तो टोन ही चेंज कर दी बात करने की। क्या बोल रहा है? सर आपने बात करने की टोन चेंज कर दिया। टोन चेंज कर दी? मतलब आप चलो ऐसा करो, घर पे मिलो, हम वहीं पर बात कर रहे हैं आकर, वहीं पर हम आपको बताएंगे सर, हम कैसा क्या। वहाँ है ही नहीं सर। हाँ, अभी जब घर से मम्मी पापा कोई भी मिलता है, किसी को उठा के लाते हैं, तब आप जहाँ भी होगे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से आप आओगे, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा होशियार बन रहे हो ना। घर पे मिलिए बेटा, कोई इशू नहीं। नहीं सुनिए तो। हाँ हाँ बोलिए। तो कितना चार्ज देना है मुझे? कोई चार्ज नहीं, अब घर पे मिलिए, अब कोई चार्ज नहीं, अभी घर पे हम चार्ज दे रहे हैं आके आपको। नहीं बताइए तो। 5 मिनट रुकिए, वहीं बता रहे हैं आके बेटा। अरे सर बताइए तो, मैं तो रेडी हूँ ना। जितना बोल रहा हूँ उतना सुन, ज्यादा बोलेगा तो समझ ले उल्टा लटका के मारूंगा। बताइए सर। घर पे रुक, बोसोड़ी कभी वहीं बता रहा हूँ तेरे को आके। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ चुकी होगी। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों तक अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, आप ये चाहते हैं और वो भी इस तरह के स्कैम से बच सकें, तो प्लीज दबा करके इस तरह की वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका कोई लाभ हो सके।